नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन को देखा। थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें एनर्जी और एनर्जी इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है। हमने यह भी जाना है कि थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है। थर्मो मीन्स हीट, एनर्जी, डायनेमिक्स मीन्स मोशन और मूवमेंट। हीट का एक्सचेंज, हीट का मोशन और हीट का मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड है थर्मोडायनेमिक्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज द फिक्स मास और फिक्स रीजन इन स्पेस, आल्सो कॉल्ड द कंट्रोल वॉल्यूम अपॉन विच आवर स्टडी इज फोकस्ड। मतलब कोई भी थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए हमें यह पता तो होना चाहिए कि यार स्टडी किसके बारे में करनी है। जैसे सपोज करो कि हमको चाय के प्याले के बारे में स्टडी करनी है, तो चाय का प्याला हमारा सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम चाय का प्याला है कि मुझे कहाँ मेरी स्टडी को फोकस करना है, किसके बारे में स्टडी करनी है। सपोज मुझे स्टडी करनी है सिलेंडर के अंदर की स्टडी करनी है, तो जो सिलेंडर है मेरा वो मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो मुझे फिक्स करना होगा कि यार मैं किसके बारे में स्टडी करना चाहता हूँ। यह फिक्स मास भी हो सकता है और फिक्स वॉल्यूम भी, कोई वॉल्यूम को भी डिसाइड कर सकते हैं और फिक्स मास को भी। अब बात आती है कि जो सिस्टम के बाहर सब कुछ बच गया, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड अ सराउंडिंग्स। जो भी सब कुछ बच गया बाहर वो सराउंडिंग्स कहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। मतलब हम यूनिवर्स में हैं, सब कुछ यूनिवर्स ही है, इसमें हमने एक सिस्टम ले लिया और सिस्टम के जो चारों तरफ बच गया वो सराउंडिंग्स हो गया। अब ये सिस्टम और सराउंडिंग्स मिलकर ही यूनिवर्स बनाते हैं। मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग में ही लेन देन होने वाली है, इन्हीं में हीट एक्सचेंज होने वाला है, इंटरेक्शंस होने वाला है। सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करने के लिए हमें एक बाउंड्री की जरूरत होती है ताकि लेन देन का अच्छी तरह से हिसाब किताब रख सके। बाउंड्री इज ए रियल और इमेजिनरी सरफेस विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाली यह रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है। बाउंड्री कैन बी फिक्स भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। ए बाउंड्री है जीरो थिकनेस, कोई थिकनेस नहीं है, नो मास एंड नो वॉल्यूम। सिलेंडर पिस्टन के अंदर अगर हम देखें तो इसमें दो तरह की बाउंड्रीज होंगी, एक मूवेबल भी होगी और एक फिक्स भी होगी। फिक्स मीन्स सिलेंडर हेड की साइड की जो बाउंड्री रहेगी वो फिक्स हो सकती है और पिस्टन के साइड की जो बाउंड्री है वो मूवेबल बाउंड्री होगी। बाउंड्री मतलब रियल और इमेजिनरी सरफेस जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। यह फिक्स और मूवेबल दोनों हो सकती है। इसकी थिकनेस जीरो होती है, जीरो मास है और जीरो वॉल्यूम है। ध्यान से सुन लेना बाउंड्री का मीनिंग। अब थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं कि सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं। भाई कितने प्रकार के सिस्टम हो सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। बेस्ड ऑन एनर्जी और मास के इंटरेक्शन, लेन देन के आधार पर सिस्टम को हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। देखो, दो चीज़ों को हम कंसिडर करना है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा, मास ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। इन दोनों चीज़ों के आधार पर हम सिस्टम को तीन कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे वन इज पहला ओपन, दूसरा क्लोज सिस्टम एंड तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकता है और मास भी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब सिस्टम का एनर्जी भी चेंज हो सकता है और मास भी चेंज हो सकता है। जैसे पिस्टन सिलेंडर असेंबली विद वाल्व्स। वाल्व्स में एयर और एग्जॉस्ट का एक्सचेंज हो सकता है, मास का एक्सचेंज हो सकता है। दूसरा था क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। एनर्जी चेंज सिस्टम का हो सकता है, मास का कोई चेंज नहीं होता। जैसे उसी सिलेंडर को वाल्व्स बंद कर देते हैं, वाल्व्स हटा देते हैं, तो वाल्व्स हटा देंगे, कोई मास ट्रांसफर नहीं होगा, केवल हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम आता है तीसरा, जिसमें ना तो एनर्जी का लेना देना और ना ही मास का लेना देना। मतलब एवरीथिंग विल रिमेन सेम। जैसे यूनिवर्स में ना तो कोई जाता है ना कोई आता है, सब कुछ सेम रहता है। थोड़े सिंपल से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक चाय का कप ले लिया आपने, चाय का कप ले लिया, उसको ऊपर से ढकनी रखा है, खुला है ऊपर से, और चाय को एक जगह रख देते हैं तो धीरे धीरे चाय ठंडी होने लगती है। ठंडी होने लगती है मतलब टेम्परेचर डाउन आ रहा है, हीट एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है।
गर्म होने की वजह से चाहे ना वेपराइज भी होगी, वेपराइज होगी तो थोड़ा सा मास वेपराइज होकर बाहर भी जाएगा, बाहर जाएगा मतलब मास भी कम होगा, चाय का मास भी कम हो जाएगा तो मास ट्रांसफ़र भी हो गया। तो इस सिस्टम में एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है और मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है वेपराइज से। तो सिस्टम कौन सा बना? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो सकती है और मास भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इसी चाय के प्याले पर हम ढक्कन लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं तो वेपराइज तो होगा लेकिन ढक्कन की सरफेस पर कंडेंसेट भी होना शुरू हो जाएगा स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, और ड्रॉपलेट्स उसी चाय के अंदर गिरती रहेंगी। तो मास विल रिमेन कांस्टेंट, मास सेम रहने वाला है और केवल चाय ठंडी जरूर होती रहेगी, मतलब एनर्जी ट्रांसफर रहेगा, मास सेम रहेगा। तो यही सिस्टम बन जाता है हमारा क्लोज सिस्टम, जिसमें केवल एनर्जी ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा। अब तीसरा सिस्टम आता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसी चाय को एक थर्मस में भर देते हैं, आइसोलेटेड थर्मस, जिसमें कुछ भी नहीं होता, ठंडी भी नहीं होगी और कोई मास ट्रांसफर भी नहीं होगा। यह सिस्टम बन जाता है आइसोलेटेड, जिसमें किसी एनर्जी और मास का लेना देना नहीं होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब तक हमने बताया कि सिस्टम 3 तरीके का होता है भाई, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी मास दोनों इंटरचेंज ट्रांसफर हो सकते हैं, दोनों चेंज हो सकते हैं। क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। आइसोलेट सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर नहीं हो सकते, दोनों का लेना देना नहीं है। अब हम बात करते हैं सिस्टम प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम टू विच some physically meaningful number can be assigned without knowing the history behind it। मतलब प्रॉपर्टीज कोई भी सिस्टम की कंडीशन या सिस्टम के गुणों को प्रॉपरली डिफाइन करने के काम आती है। प्रॉपर्टीज के लिए सिस्टम की हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, उस स्टेट को अचीव करने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया उसका कोई मतलब नहीं है। These are macroscopic in nature, means एवरेज मोलिकुलर बिहेवियर के बारे में स्टडी करी जाती है, उन्हीं को कंसिडर किया जाता है। थोड़ा तरीके से सिस्टम प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि टिल्लू नाम का कोई प्राणी है भाई, इसका वजन है 75 kg है, मोटा है, हट्टा कट्टा है, हाइट 1.7 मीटर है, पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा है, इंजीनियरिंग कर रखी है। ये सभी टिल्लू की प्रॉपर्टीज है, टिल्लू के बारे में बताती हैं कि टिल्लू 75 kg वजन का 1.7 मीटर का लंबा चौड़ा इंसान है और इसने अच्छी खासी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। हमें इससे मतलब नहीं है कि टिल्लू ने अपनी हाइट वजन कैसे कमाया। अब समय की ज़रूरत के हिसाब से हम टिल्लू को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज टिल्लू की शादी करवानी है तो हम टिल्लू को बताएंगे, वजन को थोड़ा साइड में रख देंगे, तो टिल्लू को बताएंगे कि भाई टिल्लू है, इतनी हाइट है, टिल्लू गोरा चिट्टा इंसान है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, नौकरी भी लगने वाला है। तो ऐसे हम टिल्लू को एक्सप्लेन कर सकते हैं, टिल्लू को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। इसी तरह कोई भी सिस्टम को अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए बहुत सी प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। प्रॉपर्टीज सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के मास पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के मास पर डिपेंड होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं जैसे मास, एनर्जी, वॉल्यूम, सभी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती क्या हैं? कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को पर यूनिट मास में देखते हैं तो वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। पर यूनिट मास मतलब यो मास से डिवाइड कर देते हैं उसको, तो मास से मास कट जाता है और वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है जिसका मास से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज वो एक बार देख लेते हैं। दे आर पॉइंट और स्टेट फंक्शन, मतलब पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है। दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, कैसे अचीव किया इस स्टेज को उससे कोई मतलब नहीं है। मैक्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब एवरेज मॉलिक्यूल बिहेवियर के बारे में बात होती है। ध्यान रखना डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा, थर्मो सिस्टम जहाँ पर हमको स्टडी को फोकस करना है उसके बारे में।
उससे सिस्टम बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा, सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा, सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों अपनी रफ्तार को बढ़ाए रखना। जब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कतई कंजूसी नहीं करनी है, अपने हिसाब से करते रहना। धन्यवाद।